आ जाओ। कल बेटा एक अपना जो हमने सम किया था उसमें एक एंट्री हमारी बाकी है, लास्ट वाली एंट्री है वो बाकी अपनी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, सबसे पहले हमने यहाँ पे 7 एंट्री पास की थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,000, टू शेयर फॉरफीचर 6,000। एक क्वेश्चन एडिशनल था कि री इशू करना है। क्या करना था? री इशू। उसकी एंट्री बाकी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेते पूरा। सबसे पहले यहाँ पे इशू कितना करना था? 2,000। कितना करना था? 2,000। अप्लाई कितने थे? 2,000। अलॉट कितने किए? 2,000। ओके, ये था। 100 रुपए का शेयर था। 30 रुपए एप्लीकेशन के लेने वाले थे, 30 रुपए अलॉटमेंट के लेने वाले थे, और 40 रुपए फाइनल कॉल के लेने वाले थे। इसमें एक महिला के पास 100 शेयर्स थे, उसने उसका पैसा नहीं दिया, यानी कि कॉल इन एरियर्स हुआ। फिर हमने वो 100 शेयर्स फॉरफीचर कर लिया, अपने पास वापस ले लिए। अभी हमारा काम है उसको बेचना। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि सर 100 रुपए का शेयर है मार्केट में, तो 100 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा? कितना होगा? मार्केट में वैल्यू कितनी है? 10,000। लेकिन हमें कितने का बेचना है? हमें बेचना कितना है? 75 रुपीज का। 100 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना होता है? 750। 7,500 बराबर। 7,500 का पैसा हमें आना चाहिए। टोटल पैसा कितना आना चाहिए बेटा? आधे निकल मुझे तो शेयर्स कितने के मार्केट में? शेयर्स कितने मार्केट में? 100 रुपए का एक शेयर है। कितने शेयर है फॉरफीचर वाले? कितने हो गए? डन? यहां तक बराबर है। हमें अब बेचना है 100 मल्टीप्लाई बाय 75, यानी कितने का बेचना है? 7,500 का। मुझे बताओ कितना पैसा आया है? 6,000 आया। कितना चाहिए हमें? और कितना चाहिए? आ कितना रहा है? तो क्या करना चाहिए? रेशियो। बेच दे। पैसा कहां पे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 7,500। बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 टू, ये पैसा कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा पैसा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहा जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 7,500। मुझे बताओ एक्चुअल में मार्केट में कीमत कितनी है अपने 100 शेयर्स की? 100 शेयर्स की कीमत कितनी मार्केट में? 10,000। मान लो मैंने ऐसा लिखा है पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, ऐसा लिखा है। ये एंट्री मैंने यहां पे नहीं लिखी। बीच की एंट्री एक गायब है। बीच की एक एंट्री गायब है। ओके। बैंक अकाउंट डेबिट 7,500। पैसा कितना चाहिए? 10,000 है। कितना आया? कितना है? 7,500 आया। कितना नहीं आया? 2,500 नहीं आया। वो पैसा कहां से लू? कौन से अकाउंट में है पैसा? फॉरफीचर में है पैसा। तो क्या लिखो यहां पे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,500। क्या हिसाब मिला? अब मुझे बताओ फॉरफीचर में कितना बचा? 6,000 में से 2,500 निकाल लिए, कितने बचे वहां पे? 4,500 पक्का, या 3,500? 3,500। वो पैसा कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सॉरी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500। ये हो गई एंट्री। हिसाब लगाओ कितने शेयर्स कितने के? 10,000 के। क्या हमारे पास 10,000 आना चाहिए था? आना चाहिए था। लेकिन हमने बेचा 75 का, तो कितना आया? हमें कितना चाहिए? आया कितना? चाहिए कितना? आया कितना? कितना नहीं आया? लेकिन वो 25 तो क्या हमें दूसरे अकाउंट में है क्या? है ना, इसमें 6,000 में है ना?
तो बाकी का पैसा मैं इससे ले लू, 2500 ले लिया, 6000 में से अगर 2500 गए, बचा कितना? अब ये जो बचा हुआ पैसा कहां पे डालू? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये दो एंट्री कल की बाकी थी, इसको लिख लो कंटिन्यू में, कल की 2 एंट्री बाकी थी, बस इतना लिख लो। कल 7 एंट्री लिखी होगी, 8 9। आदर्श किती लेक्चर बाकी है तुझे? कोणतं? कालचं लेक्चर बाकी 7 हो गए पहले का, 6 झाले म्हणजे 2 बाकी आहेत. तुझं तुषार 4 बाकी आहेत, 4 बाकी आहेत. तू करतोय काय? कंप्लीट करना ते. बाकी सबके कितने बाकी है? आपने एक भी नहीं देखा? देखो ना बेटा, चालू करो और आधा आधा मत देखना. एक लेक्चर पूरा आज खत्म करो, फिर चाहिए तो कल एक लेक्चर खत्म करो, लेकिन एक एक लेक्चर दिन का खत्म होना चाहिए. ईशा सगळं कंप्लीट है? किती बाकी है? 5 बाकी. माने सर तो लाज वाटते का 2 झाले? कब से आ रहा है तू? जब से आ रहा था एक ही हुआ था, आता एक केलाय कि 10-10 मिनट लेक्चर देखता है तू डेली. हाँ, ऐसा मत करो बेटा, पूरा कंप्लीट करो. लिखो चलो ये. कल के लास्ट के 2 एंट्री बाकी थी, जिसने पहले के 7 लिखे वो 2 लिख लो, 8 एंड 9. फिर अपना आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो है 8 नंबर, राइट? तो आपके अनसॉल्व वाले भी सारे हो जाएंगे. प्रैक्टिस के लिए मैंने भी करवाया, बाकी क्या लिखो. 8 वो क्वेश्चन होने के बाद फिर सब लोग ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन करा होगा, उसमें सारा इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा आपको. लिखो चलो. बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2,500, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000. डन? सबका हो गया? गुड. चलो टेक्स्ट बुक ओपन करो. टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसमें लास्ट पेज पे आपके 343 पे पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉरफीचर एंड री इश्यू शेयर्स. जितना ए बी सी ये 3 चीज देके रखी है, आपको बस एक ही काम करना है, आपको बस फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री पास करनी है, बाकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है. यहां पे चेक कर लेते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ क्या लिखा है? आशा लिमिटेड फॉरफीचर 100 इक्विटी शेयर्स, 20 each fully called up for non-payment of first call 3 per share, final call 5 per share. 80 shares were reissued at 15 per share fully paid up. सुनो, आशा लिमिटेड करके कंपनी है, उनके पास 100 इक्विटी शेयर्स है जो कि फॉरफीचर करना है उनको. 100 इक्विटी शेयर है जो कि क्या करना है? फॉरफीचर करना है. 20 ईच, एक शेयर की कीमत कितनी है? 20. फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट 3 पर शेयर एंड फाइनल 5. मतलब फर्स्ट कॉल का 3 रुपए और फाइनल कॉल के 5 रुपए पैसा नहीं आया. कुल मिला के कितना पैसा नहीं आया? 8. मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो क्या 800 रुपया नहीं आया? डन? ये 800 नहीं आया, ये लेके आना है. ये क्या करना है? लेना है. तो सबसे पहले मुझे बताओ, अब लास्ट में बोला है 100 में से
20 शेयर छोड़ दो, 100 में से 80 शेयर क्या करने, री इशू करने, और वो भी कितने का, एक शेयर बेचना है 15 रुपए का। कितने का बेचना है, 15 का। सबसे पहले तो एंट्री करेंगे, मुझे बताओ फॉर फ्यूचर की 3 रूल। कॉल्ड अप वैल्यू, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, बराबर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में मुझे बताओ शेयर कितने का है, मतलब 100 शेयर है, एक की कीमत कितनी है 20, तो 100 मल्टीप्लाई 20, 2000 के शेयर्स है, 2000। कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो चेक करो, मुझे तो 800 रुपए नहीं आया था। कब कब नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे आया नहीं आया, फाइनल कॉल पे आया नहीं आया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना नहीं आया उस दिन, 3 रुपीज, मतलब 300 नहीं आया। फिर टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500, 300 500 800 रुपया नहीं आया था, तो कितना आया, कॉमन सेंस से 1200 आया होगा सर। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1200 आया, ये आया, इतना हुआ। उसके बाद बोला है री इशू करना, क्या करना है, री इशू, मयूर बेटा लिखना बंद, री इशू करना है। री इशू क्या करना है, 15 रुपीज का सर री इशू करना है। सबसे पहले कितने शेयर्स हैं, 100 में से कितने बेचने हैं, 80 बेचने हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, 80 मल्टीप्लाई 15 करो, कितना होगा 1200, 80 मल्टीप्लाई 15 1200 होगा, मतलब 1200 रुपया बैंक में आने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1200, बराबर। मुझे बताओ टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मुझे बताओ आपकी मार्केट में 100 शेयर की कीमत 2000 है, तो 80 की कीमत कितनी है, 1600, बराबर। 80 मल्टीप्लाई अगर 20 करो तो 1600, मार्केट में 80 शेयर की कीमत कितनी है 1600, इसका मतलब कितना आना चाहिए था, 1600 आना चाहिए था, कितना आया, तो ये 1200 आया, 1600 आना चाहिए था, 400 रुपया कम आया। ये 400 रुपया मैं क्या इस 12 से में से ले लू, 1200 में से 400 निकाल लू। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400 निकाल लू, क्या 1600 हो गया। अब मुझे बताओ इसमें से 1200 में से मैंने 400 निकाला, कितना बचा 800, वो 800 का क्या करूं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 800। सर ये 1200 कहां गए, 400 बेटा यहां पे गए, 800 यहां पे गए, क्या 1200 का हिसाब मिल गया। सर हमें 1600 चाहिए थे, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 मार्केट में कीमत है, हमें मिले 1200, क्या 400 ले ली। ये 3 एंट्री बनेगी आपकी एक ही, बस इसके 8 मार्क्स, मतलब तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे। लिखो ये ए का लिखो, पहले देख लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। हाँ ये 800 क्यों आया बेटा, मुझे बता, ये 1200 है, यहाँ पे 1200 में से 400 निकाला तूने, कितना बचा। अब वो उसी अकाउंट में रख के क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर, क्योंकि वो प्रॉफिट ही है, तो उसको ट्रांसफर क्या करेगा, कैपिटल रिजर्व। इसका कॉमन सेंस देखो, लिखना बंद, सुनो, तुम फॉर फ्यूचर के दिन नहीं थे ना, इसलिए देखो यहाँ पे। मुझे बताओ अगर किसी ने बाइक ली ईएमआई पे, क्या किए, बाइक लिए ईएमआई पे, बैंक के पास 2 लाख का लोन था, बैंक के पास कितना था, 2 लाख का लोन था, हर महीने 10,000 रुपीज कस्टमर किसको देगा, बैंक को देगा ईएमआई का। तो जनवरी का पैसा दिया, फेब का पैसा दिया, बाइक की कीमत कितनी है 2 लाख, ठीक है, मार्च का भी पेमेंट दिया, टोटल कितना पैसा दिया, किसको दिया, बैंक के पास कितना आ गया, बैंक किसका वेट कर रही है, 2 लाख में से 30,000 आ चुका है, कितना पैसा आना बाकी है, 1,70,000, 1,70,000,
अब उस 1,70,000 का ही वेट कर रही है बैंक। बैंक को ज्यादा नहीं चाहिए, 1,70,000 चाहिए। अब मुझे तो कस्टमर नहीं दे रहा है पैसा, तो बैंक क्या करेगी? ये जो बाइक है ये लेके आ जाएगी अपने यहाँ पे। अब अपने पास लेके आ गई, बैंक के पास क्या 2 लाख की बाइक आई प्लस 30,000 कैश आया, कितना हुआ? 2,30,000। अब मुझे बताओ, बैंक के अकाउंट में 2,30,000 रुपए, बैंक को चाहिए कितना? चाहिए कितना? 1,70,000 बराबर 30,000 तो आ चुका है, 1,70,000 चाहिए था। अब मुझे बताओ, मार्केट में बैंक ने बोला हमें ये बेचनी है, ये बाइक बेचनी है। बैंक बोल रही है एक काम कर लो, 1,60,000 में खरीद लो। बैंक बोल रही है किसी कस्टमर को 1,60,000 में बाइक खरीद लो। कस्टमर खुश, 2 लाख की बाइक कितने की मिल रही है? 1,60,000 की मिल रही है बराबर। तो मुझे बताओ, कस्टमर आएगा, पैसा देगा किसको? बैंक को। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक के पास, कितना? बैंक के गया क्या? बैंक के पास से क्या गया? बैंक के पास से बाइक कितने की है? बाइक कितने की? 2 लाख की बाइक की। बैंक के पास पैसा कितना है? 1,60,000। बैंक को कितना चाहिए? 1,70,000 चाहिए थे बराबर। क्या हमारा 2 लाख की बाइक चलेगी? ठीक है, कितने की बाइक चलेगी? 2 लाख की। लेकिन एक्चुअल में उस 2 लाख की बाइक के बजाय मुझे बताओ बैंक को चाहिए कितना? 1,70,000 की बाइक गई है, बैंक को उतना ही पैसा चाहिए था। बैंक के पास आया कितना पैसा? 1,60,000। बैंक के अकाउंट में कितना है? 2,30,000 में से 2 लाख की तो बाइक चलेगी, कितना? ये 30,000 में से क्या ये 10,000 निकाल लेगी बैंक? तो बैंक के पास 1,60,000 आया प्लस 10,000 बैंक ने अपना डाला, क्योंकि जो कि उनके पास था एज अ प्रॉफिट, 1,70,000 हो गया। तो इसी तरह से यहां पे भी हमारे पास ऑलरेडी 1,200 रुपया तो आ गया ना, वो 80 शेयर्स का। देखा जाए तो 80 शेयर्स का 1,200 रुपया तो आ गया है। प्लस हमें क्या करना है? हमें अब 1,600 के शेयर्स बेचने हैं, मतलब 80 शेयर्स बेचने 20 रुपीज के हिसाब से। कितना हो गया? इतना आना चाहिए था पैसा, लेकिन हमने बोला 15 का ही, 15 का ही है ना। 80 कितने का बेचे हमने? 15 का ही ना, रीइश्यू। हमने बोला सर 15 का ही बेचो, 20 का मत बेचो। तो क्या 5 रुपया नुकसान है देखा जाए तो कंपनी का। लेकिन मुझे बताओ कितना आया? 1,200 आया, 1,600 आना चाहिए था, 1,200 आया। अब ये 400 रुपया क्या इस अकाउंट में से निकाल लू, क्योंकि उसमें ऐसे पड़ा हुआ है पैसा, निकाल लिया 400। अब इस अकाउंट में कितना बचा? 800। अगर नहीं बचता तो एंट्री नहीं आती ये वाली, जीरो बचता यहां पे तो यहां पे एंट्री आती क्या? लेकिन यहां पे बचा ना 800, इसलिए ये एंट्री है। लिखो, कंप्लीट करो, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 ए, उसके 3 एंट्री है। माने साहब लिया ना, नहीं बोल तो ली। न्यू पेज ओपन कर, किधर ली? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पुढे ली ए, कैपिटल ए, उसके नीचे लिख एंट्री नंबर 1, उसके अंदर लिख शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1200, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1200. सेकेंड एंट्री लिख, बैंक अकाउंट डेबिट, 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 बैंक अकाउंट डेबिट 1200, 1200. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1600. तीसरी एंट्री, दो लाइन छोड़ के, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 800, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 800. टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 800. नंदस पक्का? साहिल, साहिल, गौरव, लाइन मारना बंद करो, घर पे मारने की सारी क्लास में, सच्ची बोल, टाइम पास होता है. और अगर इतना ही पढ़ाई करने की इच्छा है ना तो घर से मार के आनी, सच्ची बोल रहा हूं. आते समय पहले, अब मुझे बताओ, पता है ना कि मैं इशू ऑफ शेयर से पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई इंग्लिश तो पढ़ा होगा नहीं, पता है, बकवास तो सर वही करने वाले इशू ऑफ शेयर्स के. तो एक अकाउंट बना के लेके आने का, अगर नहीं भी पढ़ाया मैंने तो भी रहेगा ना तेरे पास ही रहेगा, घर पे जाके लिख दे, प्रैक्टिस हो जाएगी. अकाउंट की प्रैक्टिस चालू किया नहीं? नहीं की, कोई दिक्कत, लेक्चर ही नहीं देखे तो प्रैक्टिस की बात तो बहुत हो गया. मुझे बताओ, तुम अभी फिलहाल 12th में आ गए, 12th में, अरे प्रसन्न, तुझे अकाउंट्स में कितने मिले? 98 मार्क्स अकाउंट्स में. इकोनॉमिक्स में 74, ओसीएम 98, एसपी 97, ठीक है. बाकी किसका रिजल्ट लगा आरसीएम छोड़ के? ईशा, कौन सा कॉलेज आपका? गुरु नानक. आपका आरसीएम. आपका रिजल्ट लगा कितना बोला आपने कल? 77. अकाउंट याद नहीं है पक्का? इतने कम है, याद ही नहीं है. ज्यादा किसमें? ओसीएम में क्या चिट्ठी प्रोवाइड की थी सबने, सबको जाना, खुद से लिखा पेपर पक्का? डन, गुड. चलो आगे, आपका ए का आ गया, चलो बी अभी. हाँ चलो, एक क्वेश्चन पूछना था, मुझे बताओ, डेली आप कितने पैसे खर्च करते हो? माने साहब, मैं पूछता हूँ सबको, कितने पैसे डेली खर्च करते हो? डेली, मतलब अगर आपने भिखारी को 1 भी रुपया दिया, वो भी आएगा, काउंट करना है, बस बोलना आज की बात करो. सुबह 7 बजे से, कितने बजे उठा भाई तू आज? तू कितने बजे उठा, बाकी कुछ नहीं. तू कितने बजे उठा आज? 8 बजे उठा. 8 बजे से लेके 4:25 हुए, कितने पैसे खर्च किए तुमने? लगाई सब. गर्लफ्रेंड के ऊपर कितने खर्च किए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ बता, फ्रैंकली बता. हाँ, शर्मा क्या रहा है, ऐसे कौन सी जगह पे खर्च किए तूने जो बता नहीं सकते? हाँ, असं काही नहीं है. मग सांग, बस से आया तू? वही 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 पूछ रहा हूँ ना. बोल, दोपहर दोपहर. अच्छा, काउंट कर रहा है, काउंट कर बेटा. आप तब तक आप बताओ. 1 भी रुपया खर्च नहीं किया? वेरी गुड. 1 भी रुपया खर्च नहीं किया सुबह से? 30 रुपए. सुबह से लेके अभी तक 30 रुपए आपने खर्च किए.
160 रुपीज खर्च किए, 4,500 रुपए खर्च किए, कॉलेज की फी भरी हुई। ओके, वेरी गुड। 200 नहीं, 4,480। क्यों, इसको 20 रुपया कम दिया कॉलेज ने? 4,500 तेरा गया, इसका 20 रुपया कम किया। हाँ, ज्यादा बता रहा क्या 20 रुपया? एक भी रुपया खर्च है? 470, 300 तो मुझे पता है कहाँ पे दिया तुमने। अच्छा, तो 470। अच्छा, 475 रुपीज खर्च किए, 50 रुपए। 50 में कौन दे रहे हैं? सॉरी, 50 रुपए खर्च किए तूने। अब इसका क्या करना है सर, क्यों पूछा आपने? बेटा आज से आप एक बुक बनाओ, या फिर ऐसी कोई बुक होनी चाहिए, जैसे कि मेरी डायरी है, कुछ भी हो जाएगी मेरे साथ ही रहे डायरी, ठीक है, कुछ भी हो जाए। इसके अंदर सर क्या लिखा है वो सब मेरी बात है, मैंने अपने हिसाब से कुछ भी लिखा है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी किया, गलत करूं, सही करूं, कितनी बार करूं, सब मैंने इसके अंदर लिखा है। ये गलती से भी हाथ नहीं लगाने का, हाँ? परिणाम हो सकता है दिमाग कि इंसान तो इतना नहीं करेगा। सुनो, आपको एक बुक बनानी है, उसमें आपको डेली जितने रुपए आप खर्च कर रहे हो उतना लिखना है, उतना आपको कंपलसरी लिखना है। अगर आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया तो भी तारीख आएगी, डेट, जीरो उसके आगे कि मैंने आज एक भी रुपया खर्च नहीं किया। किया है, डेट। ऐसा आपको कब करना है? डेली सुबह, रात को सोने के पहले। सोने के बाद तो कोई खर्चा नहीं करते, सोने के बाद तो कोई नहीं करेगा ना, तो जब भी सोओगे उसके पहले एक बार लिख के जाना, आपके पास ही इंफॉर्मेशन रखना। मैंने पिछली बार 12th के बच्चों को भी किया था और उन्होंने सच में फॉलो किया था ये। सर इससे क्या पता चलेगा? इससे मुझे ये पता चलेगा आपके मंथली कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, और मुझे पता चलने से अच्छा आपको खुद को पता चलेगा, क्योंकि आपकी इनकम सोर्स तो अभी फिलहाल नहीं है। पर्सनल इनकम कोई है क्या? घर से जो पॉकेट मनी मिलती है वही है, पर्सनल कुछ नहीं है ना। हिसाब लिखो। मैं पहले डेली हिसाब लिखता था, मुझे घर वाले, मैं यहाँ पे बैचलर रहता हूँ, मैं 2017 में पुणे आया था, 11th में था मैं सुबह बस से जाता था, मुझे 5 रुपए लगते थे। मनपा पता आपको? वहां से लेके गरवारे कॉलेज डेक्कन का, मुझे वहां पे नंबर लगा था मेरा, तो 5 रुपए लगते थे। और 5 रुपए भी कहा, अगर आप डेक्कन का वो जो कौन सा ये पिक्चर का टॉकीज है, आ डेक्कन, आ डेक्कन, आ डेक्कन, आ डेक्कन मॉल, अगर वहां पे उतरो तो 5 रुपए लगते हैं, और डायरेक्ट गरवारे कॉलेज के यहाँ पे 10 रुपए। तो अपन कंजूस थे, वहां पे उतर के चल के जाते थे, सुबह सुबह अच्छा था दिखते, चल के जाते थे लोग, घूमने आते थे वहां। तो मैं चल गया, 5 रुपए वो थे। अब आते समय मैंने बोला नहीं, आते समय 10 रुपए पूरा लगेगा, क्योंकि वो वन वे घूम के आना पड़ेगा, तो 10 रुपए पूरा लगता था। मैं चल के आता था 20 से, वो 10 रुपए बचाता था बराबर। दूसरा, घर पे आने के बाद क्या, तो घर पे आने के बाद फिर मेस को जाता था। अब मेस पे महीने का हिसाब था 2,400 रुपया, 2 टाइम का। मेरे रेंट था 3,500। फिर मैं दिन में कुछ भी खर्चा करूं, नाश्ता कर लिया, चाय पी लिया, फ्रेंड्स के साथ चला गया, अगर वहां पे खर्चा किया है, कॉन्ट्री आई, कुछ भी है, मैं लिख के रखता था। इससे हर महीने पता चलता था मेरा जो खर्चा है लगभग 5,500 से 6,000 के बीच में हो रहा था। इसमें सब कुछ आ गया, रेंट आ गया, मेस का आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे जैसे धीरे 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 हर महीने कुछ ना कुछ एक्सपेंस इंक्रीज होने लगा। और फिर 3-4 महीने बाद मैंने चेक किया कि जो एक्सपेंस हो रहा है मेरा, कोई लेना देना है उस चीज का अभी के लाइफ से, मेरे 11th-12th के लाइफ से नहीं है, उसको कट करो, आगे से वो एक्सपेंस नहीं होगा। इससे क्या समझ में आया? अकाउंट जो मैं कर रहा था, जब मुझे पहले जर्नल एंट्रीज नहीं आती, जब मुझे मैम ने सिखाना चालू किया कि जर्नल एंट्रीज ऐसी करनी है, अगर आपने पैसा खर्च किया है तो आपको उसके लिखना पड़ेगा, तब मैंने उसके बाद पहले बस लिखता था डेट अमाउंट, डेट अमाउंट। उसके बाद मैंने जर्नल एंट्रीज बनाना चालू किया खुद के पैसों का। अगर मैं मैगी भी खरीदने गया तो भी लिख के रखता था कि मेरे मेरे पास क्या आया, मैगी आई, मैगी अकाउंट डेबिट। अब मैं मैगी अकाउंट डेबिट की जगह परचेस अकाउंट डेबिट लिखता था, क्योंकि मैंने वो परचेस किया। पैसे किसको दिए? शॉपकीपर को। अब किसी को भी दू, मेरे जेब से क्या गया? तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे मंथ के एंड में तो समझ में नहीं आएगा मैंने क्या परचेस किया, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख के रखता मैगी। तो ये आपको करना है सर, कब तक करना है? ये आपको कम से कम 3 महीने फॉलो करना है, क्योंकि चौथे महीने से आप खुद चालू हो जाओगे कि हमें सर ये करना ही है। एक छोटी डायरी भी आती है 10 रुपए, उसमें लिखना चालू करो।
और हर महीने के एंड में पता चलेगा कौन सा बच्चा ज्यादा खर्च करता है, कौन सा बच्चा कम खर्च करता है, बराबर। और जो सही है वही लिखना है, भले गए 300 का 350 जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लिखो कि हाँ गए। और किसी को भी अगर नॉर्मल आपने किसी को 1 रुपया भी दान किया है, वो भी लिखो, कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, लिखो लिखो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो लिखना है। चलो टॉपिक पे आते हैं। बी क्या लिखा है, भक्ति लिमिटेड फॉर फ्यूचर 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर है एक, 100 मल्टीप्लाई 10 1000। 6 called up on which the shareholder paid application and allotment of rupees 5 per share of these 80 shares were received, सेम ही है, 100 शेयर है बेटा, 100 शेयर है, और उसमें आपका 10 रुपीज एक का है, मतलब कितना हो गया 1000 हो गए। 1000 में से कॉल्ड अप ऑन विच शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, मतलब इसने नहीं कॉल्ड अप ऑन विच शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, रुपीज कॉल्ड अप ऑन 10 ये देखो ये 5, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 5 है, इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 5 है, तो 6 रुपए क्यों। 6 कॉल्ड अप ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। भक्ति लिमिटेड फॉर फ्यूचर 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, रुपीज 6 कॉल्ड अप on which shareholder paid application and allotment of rupees 5 per share of 5 per share of these 80 shares were reissued 16 per share, कुछ तो यहाँ पे है, सबके क्वेश्चन सबके बुक में यही लिखा है क्या, 10 रुपीज लिखा है कि यहाँ पे 20 है, सबके बुक में 20 10 है। चलो इसको एक बार साइड में रखो, इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 और 6 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको चेक करते हैं। आ जाओ आप, ये क्या लिखा है, कोनर्क लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल 3 लेटर ऑन 30 शेयर रीइश्यू। देखो यहाँ पे सीधी बात बताइए, 50 शेयर फॉरफीचर करने, मार्केट में एक शेयर की कीमत 10 है, तो 50 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 500, उसमें से 8 रुपया आ चुका है, शेयर फेल टू पे 8 रुपया आ चुका है, द शेयर फॉरफिटेड पेड फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, 3 रुपया नहीं आया, कुछ तो है यहाँ पे छोड़, या फिर कुछ तो यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ। कोनक लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप शेयर फॉर, चलिए दोनों मेरे पास छोड़, ये मैं करवाता बाद में, पहला तो लिखा है आपने, ठीक है, आ जाओ अभी है ना, एक पेज छोड़ दो उसके लिए, आ जाओ न्यू पेज पे, न्यू पेज पे आ जाओ, न्यू पेज पे आ जाओ, वहां पे लिखो, अभी मैं बोलता हूँ बेटा एग्जांपल नंबर कौन सा अपना, एग्जांपल नंबर कौन सा अपना 20 है ना। अभी मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता वो लिखो, नोट्स, नोट लिखो, कौन सी नोट चल रही है अपनी, नोट नंबर 9 हो चुकी है, 8 हो चुकी है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का है,
एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? कौन सा एग्जाम्पल नंबर? 20 हो चुका है, ये 20। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था 2017 में। 2017 में आया था, 8 मार्क्स के लिए। लिखो क्वेश्चन। बरूचा कंपनी लिमिटेड issue 46,000 shares of rupees 100 each payable as follows. Rupees 25 on application, rupees 35 on allotment, rupees 25 on first call, and rupees 15। ये सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन बोर्ड में था, मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं ना। 15 on second call, public applied for 40,000 shares and all promoters 40,000 shares and all applications were accepted to allot the shares. All sums due on allotment and calls were received. Journalize the transactions in the books of Bharucha Company Limited। लिखो क्वेश्चन। मैं नया पुणे में आया था। यहाँ पे गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं? सामान ना, मुझे पता नहीं था। 11th में कॉलेज गया, पहले के 2-3 दिन ही थे। मैं घर से ना 2 बैग लेके आया था। तो नए बच्चों ने पूछा कहाँ पे रहता है तू? मैंने बोला ऐसा हॉस्टल में रहता है। तो उन्होंने मुझे सामान है क्या? मैंने बोला हाँ 2 है। मैंने बोला 2 है मेरे पास। बोले 2 है। मैंने बोला हाँ। कहाँ पे रहता है? मतलब कहाँ पे रहते हैं? मैंने बोला घर पे रहते मेरे साथ। घर पे रहते हैं। तो बोले झगड़ा नहीं करते। मैंने बोला सामान क्यों झगड़ा करेगा? एक सामान माले पे रहता है, एक सामान मेरे कॉट के नीचे रहता है, खत्म बात। ये बोलो ऐसा कैसे? क्यों नहीं रह सकते? रहते हैं। सब कुछ हुआ ऐसे, बहुत देर ऐसा चल रहा था। फिर बाद में पता चला, मतलब उन्होंने बोला रूम मालिक कोई बोलता नहीं है। एक्चुअली में सामान का मतलब क्या समझ रहे थे? फिर उन्होंने मुझे बताया कि सामान मतलब गर्लफ्रेंड। मैंने बोला अच्छा हुआ वो खोल के कुछ देखा नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं मैंने भी। तो नया बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तुम लोग सब फैमिली के साथ ही रहते हो ना? हाँ। अच्छा। मैं पहले से बाहर ही, लाइक मतलब 2000 में जब मैं पैदा हुआ तब गुजरात में हुआ। जिस दिन पैदा हुआ गुजरात में बाढ़ आई थी। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन बाढ़ आई थी। बराबर। लकी देख रहे हो मैं, मतलब स्वागत करने के लिए पानी आया था मेरे। फिर उसके बाद मुंबई 8, 9, 10। मेरी मराठी बहुत वीक थी। मराठी में 1 मार्क्स है मुझे 8 स्टैंडर्ड में। एक ही मार्क्स था मराठी में।
फिर उसके बाद 10th में 77 अच्छे मार्क्स मिले, 12th में भी 77 मार्क्स, 12th 11th में पुणे आया मैं, 11th 12th ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिग्री, मतलब ये सब कुछ पुणे में ही किया। रोशन पाटिल क्लास 10 पुणे। लिखो क्वेश्चन लिखो, डन। चलो इसको सॉल्व करना है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था, तो एग्जाम के पेपर के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले पेज पे लिखोगे इन दी बुक्स ऑफ, न्यू पेज है, न्यू पेज, उसके नीचे नहीं, न्यू पेज, आंसर हमेशा न्यू पेज। इन दी बुक्स ऑफ बरूचा कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से एग्जाम में बनाओगे स्केल पेंसिल लेके। फिर आपको सॉल्व करना है, यहां पे डेट कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो पहला आपका 1 आएगा। साथ में लिखो, चलो साथ में लिखेंगे। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं सर, इश्यू हम करने निकले थे 46,000, एप्लीकेशन सर हमारे पास आए हैं 40,000 के, और हमने अलॉट भी किया है सर 40,000 का, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। फिर एक शेयर की कीमत 100 है, उसमें 25 हमें मिलने वाले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे। कोई भी यहाँ पे कॉल इन अरियर्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे कॉल इन एडवांस नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रो राटा क्वेश्चन मेंशन नहीं है, कोई भी फॉर फीचर नहीं करना है, और कोई भी यहाँ पे रीइश्यू की बात नहीं चल रही है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में कॉल इन एरियर्स ना हो तो फॉर फीचर भी नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई 40,000 करो, मल्टीप्लाई 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया, कितना 1000, शेयर एप्लीकेशन कितना 40, 1 लाख, 1 लाख आया पैसा, तो 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। सर यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर वैसे कुछ बात की है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला ना, बस शेयर्स की बात की है, इसलिए शेयर्स एप्लीकेशन। बीइंग, हाँ 10 लाख ने 1 ही लाख लिखा है ना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये आया मेरा पहला। फिर सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखना है वो बता रहा हूं मैं, जो हमने सीखा है क्या वही है, चेक करो। 1 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गई मेरी 2 एंट्री, ठीक है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 2 एंट्री हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। फिर सर उसके बाद कितना, उसके बाद सर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, फिर अलॉटमेंट का पैसा लेना है, 35 मल्टीप्लाई बाय 40,000, कितना होगा 35 मल्टीप्लाई 40, 1.5 लाख, पक्का, पक्का 1.5 लाख।
1.5 लाख पैसा आएगा। थर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 being share allotment money received। फोर्थ, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 being share allotment money transfer to capital account। 4 एंट्रीज यहां पे हो चुकी है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 4 एंट्रीज हो चुकी है, अभी तक कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा। फिर कितना पैसा लेने जाना है? 25, मतलब 1 लाख। हाँ, 14 लाख, 1,40,000, 14 लाख, तो कितना आएगा? 14 लाख आ रहा है। तो तुमने मुझे 1 लाख क्यों बता दिया? तो ये 1 लाख किसने बताया? तूने बताया ना 1 लाख। 1 लाख बताया, 10 लाख बताया था। तुम ऐसा क्या करते हो हर बार? पक्का 10 लाख है? बस कुछ नहीं करना, अमाउंट चेंज करनी है, एक ही जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 लाख, 10 लाख, फिर कितना आएगा? 10 लाख, 10 लाख, फिर अलॉटमेंट का कितना है? 14 लाख, 14 लाख, बस अमाउंट चेंज करनी, बाकी एंट्रीज हमारी बराबर है। 14 लाख, 14 लाख। चलो फिर भाई चेक कर, अभी है 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000, 10 लाख। वापस किसी ने 1 लाख बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख। being share first call money received। Sixth, share first call account debit 10 लाख to share capital account 10 लाख। being share first call money transfer to capital account। सेवेंथ, फाइनल कॉल में कितना पैसा लेना है? 40,000 मल्टीप्लाई 15 करो, 40,000 मल्टीप्लाई 15, 6 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख। being final call money received।
8 share final call account debit to share capital account 6 lakh 6 lakh being final call money transfer to capital account 8 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। अब क्या करना है सर, यहाँ पे लिखना है लास्ट में टोटल, इसको बोलते हैं टैली की साइन। कितना आ गया 10 10 20 20 प्लस 30 40 46 46 एंड 14 60 लाख। इसका मतलब टोटल 60 लाख का यहाँ पे आपका बिजनेस है। एक बार चेक कर लेना टोटल। लिखो, इतना ही करना है, बाकी कितना 60 है। क्या करना है, एक बार टोटल कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख 6 लाख 7th नंबर ना 6 लाख। ये 2017 में आया था क्वेश्चन। मैं चेक करता हूँ पिछले साल जो इस साल आया था वो चेक करता हूँ। हेलो,
हुआ 80 लाख आ रहा है। चेक कर लो एक बार, 10 20 30 40 40 और ये 6 46 एंड 6 52 एंड 14 तो 66 आ रहा है या 60 आ रहा है? वापस निकाल। और एक और 14 है तो कितना हो गया? 80। इसलिए बोल रहा था एक बार चेक कर लेना। हो गया डन। ये आपका प्रोग्राम, मैं आपको तो इस साल का देखना था ना मुझे। एक सेकंड, किसी बच्चे ने भेजा ही होगा। क्या नाम है पिछले ग्रुप का? 12th। अकाउंट का हाँ ये देखो इस साल मतलब 2025 का पेपर है ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आया था आपका इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स के लिए। कंपनी लिमिटेड इशू 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 1 lakh preference shares of 20 each payable. Application 8, allotment 6, first call 4, final call 2. Company receive application for all these shares and receive all the money. बस खत्म। हाँ इतना ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का। सेम क्वेश्चन है, इसी साल का है। 8 मार्क्स के लिए आया था आपके बोर्ड में, वो भी लिखो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा ये? 21 लिखो। ये आया था 2025 12th बोर्ड अकाउंट के पेपर में। कितना इजी आया था देखो। परिमल कंपनी लिमिटेड इशू 1 lakh preference shares of rupees 20 each payable as application, बात नहीं बेटा, एप्लीकेशन 8, allotment 6, first call 4, final call 2. Company receive application for all these shares and receive all the money. Pass journal entries in the books of परिमल कंपनी लिमिटेड। इतना ही क्वेश्चन है बेटा, 8 मार्क्स के लिए इतना ही क्वेश्चन आया, कुछ भी नहीं है। और ये एक्चुअल में बोर्ड में है। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है और 20 रुपए का एक शेयर है। 8 और 6 कितना होता है? 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। मतलब अलॉटमेंट भी नहीं है, कॉल इन एरियर्स नहीं है, कॉल इन एडवांस नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है, फॉरफीचर भी नहीं होगा, रीइश्यू भी नहीं होगा, और कहीं पे लिखा भी नहीं है प्रोराटा करना है। इसका मतलब 1 लाख शेयर इशू हुए, 1 लाख आपके एप्लीकेशन आए थे, अलॉटमेंट कितना है? 1 लाख। यही सब कुछ खुद से हो जाएगा।
ट्राई, अभी भी ट्राई, कौन बोला अभी ट्राई? इतना कुछ करवाने के बाद ट्राई तेरा? हाँ, फुकट के 8 मार्क्स थे, फुकट के। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा इशू ऑफ शेयर्स, बहुत से कॉलेज वाले करवाते नहीं है। चल, इसकी जगह मुझे लगता है एक ऑप्शनल ऑप्शन आता है, चैप्टर नंबर 9 नहीं तो चैप्टर नंबर 10 थ्योरी क्वेश्चन लिखना होता है उसमें। तो मुझे बताओ, इतना क्वेश्चन लिखने से अच्छा ये कर दो ना सॉल्व, आपको बहुत ये आएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन फाइनल अकाउंट, जो कि एग्जाम में आता है 12 मार्क्स का, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव अलग 12 मार्क्स का आता है। फिर सेकेंड चैप्टर आपका है एनपीसी, नॉट प्रॉफिट कंसर्न, वो है 12 मार्क्स का, वो भी 12 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव अलग है। तीसरा चैप्टर है आपका एडमिशन, एडमिशन, और चौथा चैप्टर रिटायरमेंट। तो दोनों में ऑप्शन आता है, एडमिशन या फिर रिटायरमेंट। जिसको एडमिशन आता है वो एडमिशन करता है, जिसको रिटायरमेंट आता है वो रिटायरमेंट करता है। 10 मार्क्स का आता है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपका इशू ऑफ शेयर्स, या फिर उसमें एक ऑप्शन आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन देंगे, 1.5 पेज का आंसर होता है, वो लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है तो, ये नहीं आता है तो वो 1.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, वो है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आंसर लिखना पड़ेगा ना। फिर वो उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर डेथ, नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन, ये आएगा। फिर एक और आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे आपको पूछेंगे वो लोग, मुझे लगता है ये एनपीसी, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछते हैं एनपीसी, नॉट प्रॉफिट कंसर्न, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछते हैं फाइनल अकाउंट। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 100% फाइनल अकाउंट होता है। और सबसे पहले पेपर में क्या सॉल्व करना है? फाइनल अकाउंट, एमसीक्यू नहीं। एमसीक्यू जमाना गेला बेटा, अभी उसका कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव एक बार नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक बार लास्ट में सॉल्व कर देते हैं, या कर लोगे खुद से? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, खुद से कर लेना, ठीक है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 8 मल्टीप्लाई कितना होगा? 8 लाख। एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे प्रेफरेंस का नाम लिखा है, इसलिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख, डन। सेकेंड एंट्री, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 6 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। सेम फोर्थ में, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख 6 लाख। सेम फर्स्ट कॉल में भी बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। फिर वापस प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। एंड आखिरी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। फिर नीचे प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। टोटल कर देना, नरेशन लिख देना, खत्म। 8 मार्क्स किसे? हार्डली मैं बोलता हूँ जिसको आता है ना 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है, वो कितना भी हो, हार्डली 5 मिनट में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो, ये अभी मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क, ठीक है। चलो।